हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं दिनेश कुमार आप सभी का हाईवे एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। देखो, हमारी जो सीरीज़ चल रही है परसेंटेज की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हम पार्ट क्लास जो 5 है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हमारी पार्ट 6 है परसेंटेज का। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले आप यहाँ पर, और ये सभी आपके जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो आपके स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए कंपलसरी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले आप यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है यहाँ पर, ये एक गांव में 700 पुरुष 500 स्त्रियाँ तथा 800 बच्चे हैं। यदि 700 पुरुष हो गए आपके पास, 500 स्त्रियाँ हैं तथा 800 बच्चे हैं। यदि महामारी के कारण 20% जो है पुरुष, 40% स्त्रियाँ, 10% बच्चे मर जाते हैं, तब सुरक्षित जनसंख्या का प्रतिशत आपको यहाँ पर फाइंड करना है। यानी कहने का मतलब है, जो पुरुष आपके मेल हैं, मेल आ गए आपके यहाँ पर 700, फीमेल कितने हैं आपके यहाँ पर, ये फीमेल जो हैं आपके यहाँ पर ये 500 हैं, और बेबी जो हैं यानी कि बच्चे कितने हैं आपके पास यहाँ पर, बच्चे हैं 800। यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि महामारी के कारण 20% पुरुष, 40% स्त्रियाँ, 10% बच्चे मर जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको जो फाइंड करना सुरक्षित जनसंख्या, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, जब 20% आपके पुरुष मर रहे हैं तो रिमेन कितने होंगे, सुरक्षित कितने होंगे, 100 में से आप 20 माइनस कर लो, 80%। इसी तरह से 40% स्त्रियाँ क्या हो रही हैं, एक्सपायर हो रही हैं, मर रही हैं, तो क्या 60% हमारी सुरक्षित होंगी। 10% बच्चे मर रहे हैं तो क्या हुआ, 90% हमारे सुरक्षित होंगे बच्चे। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। 20% यानी कि 700 का 80% निकाल लो, 500 का यानी कि आप कर सकते हो 60%, 800 का 10% यानी कि 10% है, तो सुरक्षित कितने होंगे आपके 90%, क्योंकि 10% यहाँ पर बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। 8 सत्ते 700 का आप निकालोगे 80%, 700 का 80% आप जब फाइंड करोगे तो आ जाएगा 8 सत्ते 56, 560, 560। 500 का 60% निकालोगे आप, 500 का जब आप 60% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 300। 800 का 90% निकालोगे, 800 का आप 90% निकाल लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 8 9 72 यानी कि 720। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये जो आया आपके यहाँ पर सुरक्षित जनसंख्या आ गई, सुरक्षित जनसंख्या, और यहाँ पर जो आएगी आपकी ये टोटल है। यानी कि हम कह सकते हैं, इसे ऐड कर लीजिए आप, 7 5 1200 और 8 कितना हो गया, 2000 जो आपकी यहाँ पर टोटल जनसंख्या है। क्लियर। 560, अब आप यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हो, 560, 300, 720, इसे आप ऐड कर लीजिए। 0 6 2 8 7 3 10 और 5 15, 1580। 1580 जो है यहाँ पर आपकी सुरक्षित जनसंख्या है, 1580। अब आपको देखो गिवन क्या यहाँ पर फाइंड क्या करना, आपको सुरक्षित जनसंख्या पूछ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है आपकी सुरक्षित जनसंख्या, सुरक्षित जनसंख्या आपके यहाँ पर ये 1580। टोटल कितने थे आपके पास, 2000। 2000 में से आपके जो है 1580 सुरक्षित हैं। इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, ये 0 से सिंगल 0 कैंसिल हो गया। 2 सत्ते 14, 2 निमा 18, यानी कि 79% जो आपके यहाँ पर ये सुरक्षित जनसंख्या होगी। यानी कि जो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये सेकंड होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब इसका सतही क्षेत्रफल, देखो एक गोला है, इसके हाफ की हो गई रेडियस होती है, टोटल की होती है डायमीटर, ये हो गई आपकी टोटल डायमीटर हो गई। सेंटर से हाफ की होती है यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो गई। ये डायमीटर आपके व्यास होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है, और जो त्रिज्या होती है ये रेडियस की हाफ होती है, यानी कि d/2। अब इसका देखो गोले का सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल क्या होगा आपका, सतही क्षेत्रफल यह जाएगा आपका 4πr², 4πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन
गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिए आपको यहाँ पर ये गिवन है सतही के क्षेत्र गोले का आयतन आपको। अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ये पूछ रहा है तब इसका सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है, इसका सतही क्षेत्रफल इसके आयतन का कितने प्रतिशत है। त्रिज्या आपको गिवन है यानी कि 20 सेंटीमीटर यहाँ आपको गिवन है त्रिज्या गोले की। यहाँ पर पूछा सतही क्षेत्रफल गोले के आयतन का यानी कि 4/3 पाई आर क्यू का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर से यहाँ पर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1r जो है यहाँ पर आपका रिमेन रहेगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 3 की आपको नॉमिनेटर मल्टीप्लाई जाएगी 3/r इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3/r कितने दे रखा आपको 20 है इंटू 100, 20 पंजे 100 यानी कि आपका जाएगा ये 5 दिया 15%। यानी कि जो सतही क्षेत्रफल है वो सतही क्षेत्रफल आयतन में कितने प्रतिशत होगा 15% होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1 मिनट वेट करिएगा ज़रा, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ थोड़ा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बोला एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। विद्यालय में 66 छात्र हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जो आपको गिवन है वो देखिए पहले आप। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल और बॉयज़, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है 20% ज़्यादा है। अगर देखो मैंने आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ, ज़्यादा है या अधिक है तो आपको 100 में प्लस करना है, कम है तो आपको 100 में से माइनस करना है। यानी कि हम कह सकते हैं हमने लेट कर लिया 100 बॉयज़ थे तो 20% ज़्यादा है यानी कि 120 के होंगी गर्ल होंगी। अब इसे आप क्या कर सकते हैं सोल्व, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12 यानी कि 6:5 के आ गया यहाँ पर ये बॉयज़ गर्ल और बॉयज़ का यहाँ पर रेशियो आ गया है। इसके बाद यहाँ पर देखो टोटल जो छात्र हैं आपके पास 66 हैं। 6 और 5 कितना हो गया आपका यहाँ पर 11 यूनिट जो है किसके इक्वल होगा यहाँ पर ये 66 के, 11 छंग 66। तो 1 यूनिट कितना आ गया यहाँ पर आ गया 6। इसके बाद आप देखो जो गर्ल है आपकी तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो गर्ल आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी 6 से मल्टीप्लाई करा ली तो आपके बॉयज़ आ जाएंगे यानी कि 30 जो आपके यहाँ पर ये बॉयज़ आ चुके हैं और गर्ल जो होंगी आपकी यहाँ पर ये 36 आ चुकी हैं गर्ल। क्लियर, यहाँ तक तो समझ गए आप। इसके बाद देखिए अब 4 लड़कियाँ और आ जाएं यानी कि हमारे पास अभी जो प्रेजेंट टाइम में 36 हैं, इसमें 4 लड़कियाँ और आ जाती हैं विद्यालय में। तो गर्ल कितनी हो जाती हैं यहाँ पर ये गर्ल्स थी 36, 4 और ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 40।
क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तब लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि जो बॉयज़ हैं आपके पास, यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पर 30। अब आपको फाइंड करना है लड़कों तथा लड़कियों के बीच। लड़के कितने हैं, लड़के हैं 30 और गर्ल कितनी है 40। तो इनके बीच ये रेशियो पूछ रहा है, यानी कि 3:4 जो होगा ये इनके बीच अनुपात होगा, बॉयज़ के और लड़कियों के। क्लियर। यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है ये आपका 4th है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपके, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है 60% के दे रखे हैं आपको, यहाँ पर ये लड़के दे रखे हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं टोटल स्टूडेंट आप लेट कर लीजिए। टोटल स्टूडेंट्स आप 100% आप लेट कर लीजिए। 60% क्या है यहाँ पर, ये 60% जो आपके यहाँ पर ये बॉयज़ हैं। 100 में 60% बॉयज़ हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, जब 100 में 60% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%। 40% आपके यहाँ पर गर्ल्स आ गई। अब लड़कियों की संख्या क्या होगी 972 है, यानी कि जो परसेंटेज दे रखी है तो ये 972 स्केप खोला जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पूछा लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़कों की यहाँ पर परसेंटेज कितनी 60%, तो यहाँ पर आप 60% निकालोगे तो ये जाएगा आपका 972 बटे में अपॉन में इसका आ जाएगा 40 गुणा 60 आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आपका 1, ये 17 हुई, 4 चौक 16, कितना रहा आप यहाँ पर 1 रिमाइंडर, 4 3 12, यानी कि आप 243 और 60 गुणा करा लीजिए। 6 3 18 का लगे, 6 4 24 25 का 5 यहाँ से लगे 2, 6 दूनी 12 8 2 14, यानी कि 1458 के होंगे यहाँ पर ये लड़कों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है 1458, यानी कि जो राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये 4th है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 300 है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो आपके लिए हम डेली क्वेश्चन ला रहे हैं, सारे मोस्ट क्वेश्चन है ये। अब सारे ट्रिक्स से ही कराए जा रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 300 है। लड़कों की और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पर गिवन है। लड़के और लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पर टोटल है 300। यदि लड़कों की संख्या, अब यहाँ पर देखो गिवन है, आपको बोल दिया यदि लड़कों की संख्या क्या आपके यहाँ पर P है, यानी क्या हम कह सकते हैं बॉयज़ जो है आपके पास यहाँ पर P है। अब 300 टोटल हैं, तो गर्ल कितनी होंगी आपकी यहाँ पर, ये जो गर्ल्स होंगी आपकी 300 माइनस के P हो जाएंगी। ये बात समझ होगा आप। जब आप इसे देखो प्यार दोस्तों ऐड करोगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 300 आपका टोटल हो जाएगा, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स हो जाएंगे आपके। तथा लड़कियों की संख्या कुल छात्रों का P% है, यानी कि जो अब यहाँ पर गर्ल्स आई हैं हमारी 300 माइनस के P, टोटल छात्र कितने हैं 300 का P% है, ये P% है। तो 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 300। अब देखो ये आपका क्या है राइट लेफ्ट में है और ये आपका राइट में जाएगा तो माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 3P है आपका, 3P रिमेन रहा ना ये, और 1 ये रहा आपका माइनस का लेफ्ट में, राइट में आगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4P हो जाएगा। 300 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 4P। तो ये आ जाएगा आपका 4 7 28 4 5 20, यानी कि जो लड़कों की संख्या होगी यहाँ पर ये 75 होगी। लड़कों की संख्या कितनी होगी 75। तो उम्मीद करता हूँ ये आप जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप डाउट रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25% अल्कोहल के एक मिश्रण को 50% वाले अल्कोहल के दूसरे मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में 40% अल्कोहल हो। यानी कहने का क्या ये मतलब है हमारा, पात्र ले लीजिए आप, दो किस टाइप से करना है। अब 25% अल्कोहल का एक मिश्रण है, 25% का अल्कोहल का ये है आपका अल्कोहल का मिश्रण है। क्लियर। 50% वाले अल्कोहल को दूसरे मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि आप दूसरा अल्कोहल यहाँ पर दे रखा आपका मिश्रण को 50% वाले ये पहला ये दूसरा हो गया।
दूसरे मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण जो यानी कि इसके जब मिक्स करेंगे हम नए मिश्रण किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण इसका 40% हो। क्लियर? तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका मिश्रण वाला आ गया है MnZ। ये इस कॉन्सेप्ट से करना आप। जब आप m और रेशियो n की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो आप पहले 40 में से आप क्या करोगे 25 माइनस कर लीजिए, यानी कि 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 कितना रहा 3 में से 2 यानी कि 15 आ जाएगा। इसके बाद 50 में से आप ये माइनस कर लो यानी कि कितना आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए, 5 3 15 5 दूनी 10, तो जो आपका रेशियो आएगा 3:2 आएगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं 3:2। अब यहाँ पर आपको नए मिश्रण में 40% है। रुक जाइए 1 मिनट। देखो पहले हम जो सॉल्व करते हैं पहले ये करेंगे हम n-z, ये कॉन्सेप्ट पहले लिख लेना आप n-z, और ये हो जाता है आपका m-z-m। पहले आपको इधर की वैल्यू क्लियर करनी होती है, ये पहले माइनस करोगे, इसके बाद ये करोगे आप फर्स्ट वाली। अब देखो आप यहाँ से माइनस करोगे 50 में से 40 तो कितना रहेगा आपका 10 आ गया। रेशियो का साइन लगाओ, 40 में से आप 25 माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 5 यानी कि आपका रहेगा आपका यहाँ पर 15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कि 2:3 जो होगा ये आपका 2:3 के अनुपात में मिलाएगा। जब आपका जो 25% एल्कोहल हो 50, ये किस में आ जाएगा 40% में। क्लियर है? कहने का क्या मतलब हुआ, ये बोला है 25% एल्कोहल के मिश्रण को 50% वाले एल्कोहल के दूसरे मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि तो हम किस अनुपात में मिलाएंगे 40% आ जाए, 40% हो 2:3 के अनुपात में। तो ये हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ये 4 होगा। अब आप इसे इस ट्रिक का ध्यान रखना, अगर आप ये ट्रिक आप ध्यान रखते हो तो आपको क्वेश्चन का ये भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है आपको यहाँ पर बोला है जब एक मोबाइल ₹P पर बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, और जब Q पर बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। तो Q/P होगा, यानी कि हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 100% पर। क्लियर? एक मोबाइल ₹P पर बेचता है, यानी कि यहाँ पर बोला है P पर बेच रहा है यहाँ पर इसे, तो 12% का लाभ होता है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 12% का। अब 100 हमारा 100% है, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 112। फिर इसके बाद क्या बोला, और जब Q में बेचा जाता है, Q में बेचा जाता है 4% की क्या होती है हानि होती है, यानी कि 100 में से आप 4 माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा आपका 96 आ जाएगा। Q/P पूछ रहा है ये, यानी कि आप इसका रेशियो फाइंड कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 6 24, तो ये आ गया 7:6। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जो फाइंड कर रहा है Q/P आपको फाइंड करना है, यानी कि आप क्या कह सकते हो यहाँ पर Q/P क्या होगा आपका। यहाँ पर देखो ये P/Q का रेशियो आया 7:6, तो हम इसे ये हो जाएगा 6:7। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1 दर्जन मौजों की कीमत दे रखी है आपको, 1 दर्जन मौजों की कीमत 180 रुपये, यानी कि अंकित है 1 दर्जन मौजे हैं MRP। अब 1 दर्जन में कितने मौजे होंगे आपके, 1 यानी कि 1 डोजन में कितने होंगे आपके 12 क्या होंगे मौजे होंगे। MRP जो है आपको यहाँ पर गिवन है, MRP कितने रखा आपको यहाँ पर 180 रुपये। क्लियर? यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं, जब छूट देंगे तो आपको करना क्या 100 में से आप माइनस कर लीजिए, कितने % की छूट दे रहे हैं 20%, तो क्या होगा यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं, हाँ तो यहाँ पर 20% की छूट दें तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100। 20 से आप 20 कैंसिल कर लीजिए, यानी कहने का मतलब हुआ जब कितने % दे रखे हैं आपको छूट तो 100 में से आप माइनस कर लीजिए, तो 18 8 कितना हो जाएगा 144, 8 8 64, 4 आंसर लगे जाए 144 हो जाएगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर क्या बोला, तब 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, यानी कि हमारा 144 रुपये आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं 1 दर्जन मूल्य आएगा 12, यानी कि 1 दर्जन में कितने होंगे मोजे, 12। तो जब एक मोजे का निकालोगे तो आप 12 से डिवाइड कर दो, 12 12 हम 144, 12 रुपये का होगा एक मोजा। अब यहाँ पर बोल रहा है 48 रुपये में कितने जोड़े मोजे खरीदेगा, कितने जोड़े खरीदेगा, तो आप क्या कर सकते हो, 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 चौका 48, तो 4 जोड़ी मोजे ये है खरीदेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, यदि 60% संतरे बेचने के बाद भी उसके पास 280 संतरे हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं है कितने हैं, तो हमने क्या लेट कर लिया, 100 हमने लेट कर लिया 100%, ये हमने लेट कर लिया। 60% संतरे बेचने के बाद, यानी कि 60% संतरे इसने बेच दिए, तो रिमेन कितने रहे, 40%। 40% बेचने के बाद, 60% बेचने के बाद भी उसके पास 280 संतरे बचे, यानी कि 40% किसके इक्वल हो जाएगा, 280 के। अब यहाँ पर बोल रहा है तब प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे, हमने कितने लेट करे 100, तो यहाँ पर आपको क्या करोगे, पहले 1% निकालोगे तो यह जाएगा 280 अपॉन में कितना जाएगा आपका ये 40, 100% निकालोगे आप, 100% जब आप निकालोगे 280 बटे में 40 गुणा 100, तो आप देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4 सत्ते 28, यानी कि 70 ये और 10 ये आपका आ जाएगा 700, यानी कि 700 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। आपका जो ऑप्शन सही है ये आपका 4 ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक घन की लंबाई को 5% कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 5% ज़्यादा कर दिया जाए तथा ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है। यानी कि लंबाई जो है आपके यहाँ पर यह है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से करते हैं, ऊंचाई को H से करते हैं। अब जो भी आपको ये देखो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, 5% क्या हो रही है यहाँ पर, लंबाई कम हो रही है, और चौड़ाई 5% क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ऊंचाई 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप जो वैल्यू आपको गिवन है 5%, जैसे आपको क्या है ये परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 5% जो आपको जब इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना जाएगा, 5/100, साइन हटेगा नीचे 100 जाएगा, 5 के ना 5 दूनी 10। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, देखो कम हो रही है, यानी कि 20 से क्या हो रही है हमारी लंबाई, 20 से 19 हो रही है। इसके बाद चौड़ाई देखो 5% क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो यानी क्या कह सकते हैं हम, 1/20 होगा इसका फ्रैक्शन नंबर, तो 20 से कितनी हो जाएगी यहाँ पर ये 21, तथा ऊंचाई 20% बढ़ाया जाता है। ऊंचाई क्या हो रही है यहाँ पर, बढ़ रही है, 20% वो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5 होगा, यानी कि हम क्या कह सकते हैं बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी कि आप इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे 20 से हम 400 और 5 गुणा कराओगे कितना आ जाएगा आपका ये 2000। 21 के और 19 के इनकी 6 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 19 की और 21 की 1 तो ये आपका जाएगा 9, 8 और 1 9 399, यानी 399 को 60 गुणा कराओ, 6 में 54 के 4 अंश लगे 5, 6 में 54 और 5 कितना हो जाएगा आपका 59, 6 18 5 23, तो ये आ गया आपका 2394। 2394 आ गया आपका यहाँ पर। ये एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, 19 1 निमा 2 2 निमा 18 2 3 9 8 और 1 9 3 आ गया। अब इसके बाद 300 में 6 में 54 चार लगे 5, 6 में 54 और 5 9 5 हो गया, 6 18 5 23। क्लियर है? अब देखो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तब घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, यानी कि जो पहला आ रहा है हमारा 2000 आ रहा है इसमें, और इसमें ये कंपेयर करवा रहा है, यानी कि लंबाई पहले क्या हो रही है आपकी, घट रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका ये पूछ रहा है आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे,
माइनस कर लोगे, 2000 में से 2394 माइनस करोगे, इसमें से कितना जाएगा आपका 394। कितने में से आया, कितने में से बढ़ रही है ये ग्रोथ जो हो रही है हमारी 2000 से तो हो रही है ये, तो इंटू परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि कहने का क्या मतलब है, आपका जो रिमेन रहा 394 अपॉन कितना रहा आपका यहाँ पर ये 20, तो 2 10 जाएगा ये, 2 1 2, 2 9 2 17 14 हो गया ये। तो आपका जो रिमेन रहा 197 अपॉन 10। तो हमारे कहने का मतलब हुआ, आप राइट से देखो आपके डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो आप राइट से 1 डिजिट के बाद आप ये पॉइंट लगा लीजिए, यानी कि 19.7 आ जाएगा ये, 19.7 है आपका, यानी कि आपका जो 4 ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो 19.7 जो है इसके आयतन में क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यार दोस्तों ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। मूल संख्या आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखो आप करना क्या है, 20% बढ़ाया जाता है, पहले 20%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा आपका 1/5, फिर 20% यहाँ पर प्लस कर लेनी है आपको, यानी कि बढ़ा रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं आपको बढ़ाने के लिए। प्लस हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है हाँ बढ़ लिया है। वो 20% घटा रहे हैं, यानी कि 1/5, तो ये नेट कर रहे हैं कम कर रहे हैं। यहाँ पर ये बढ़ा हुआ मूल्य है और यहाँ पर ये मिनिमाइज यानी कि कम हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोला देखो, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पहले क्या हो रहा था आपका 5 से 6, ये आपकी जो होगी मूल संख्या होगी, और ये क्या होगी आपकी इधर अंतिम संख्या होगी, यानी कि बड़ी हुई संख्या आपकी। अब देखो यहाँ पर ये कम हो रहा है, यानी कि 5 से 4। क्लियर है। अब इनके यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। अब डिफरेंस कितना होगा आपका 1, यानी कि पहला आप देखो यहाँ पर क्या बोला, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, यानी कि मूल संख्या से कितनी कम है यहाँ पर, आपकी 1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 25 थी 24 हो गई। हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 30 कम है, तो यानी कि 30 आ गया यहाँ पर ये। तो आपको पूछा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या पूछे है या आपको प्रारंभिक संख्या, यह है आपकी प्रारंभिक संख्या बोल दो आप, यही आप बोल सकते हो मूल संख्या। क्लियर है। ये आपकी अंतिम संख्या हो जाएगी। अब देखो आप इसमें मूल संख्या फाइंड करा रहा है, यानी कि आप 30 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 25 से 75, 750 जो होगी आपकी ये मूल संख्या होगी, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है ये आपका थर्ड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसे किस तरह से फाइंड करोगे आप। यदि एक कर्मचारी की आय 2 से 2.3% बढ़ जाती है, तब उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। कर्मचारी की मासिक आय ज्ञात करो। यानी कहने का मतलब है 2 सही 2/3% आपका ये, 3 दूनी 6, और इसे आप इसे फिर ऐड कर लीजिए, 3 दूनी 6 2 8/3% साइन के नीचे 100 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि क्या आ गया आपको ये 2/75। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रही है आपको, यहाँ पर ये आय जो हो रही है ये ग्रोथ हो रही है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं बढ़ रही है। 75 से कितनी हो जाएगी आपको बढ़ रही है, यहाँ पर प्लस डिनोट करेगा ये कि ये बढ़ रही है, यानी कि 75 से कितनी हो रही है आपके यहाँ पर ये 77 हो रही है। तो ये चीज़ समझ आ रही है आपको। तब उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है इनके बीच 2 यूनिट का, कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं 72 रुपये, 72 रुपये। यहाँ से 1 यूनिट आप फाइंड करोगे तो यहाँ पर 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 3 6, 2 छक्का 12, यानी कि 36 रुपये। इसके बाद क्या फाइंड करा रहा है, कर्मचारी की मासिक आय याद करो, यानी कि आप जो मासिक आय होगी यहाँ पर यहाँ पर 36 से गुणा करा लीजिए आप, 75 की 36 से जब आप गुणा कराओगे 75 की वो 36 से, 6 पंजे 30 का 0 आंसर लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 गुणा 3 पंजे 15 के 5, 3 सत्ते 21 2 22, यानी कि कह सकते हैं 0 5 5 10 0 आंसर लगे 4 2 4 1 7 2700, यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो होगा आपका फर्स्ट। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब देखो आप इसे किस टाइप से करो क्वेश्चन को। देखो हमारे कहने का मतलब ये है, जो भी क्वेश्चन आपके देखो कराए जा रहे हैं ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है और आगामी मतलब हर परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इसे डेली रिवाइज करोगे तो आपके ये टच में रहेंगे सारे क्वेश्चन क्लियर। अगर आप नहीं करोगे तो आपसे हो नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो आप डेली रिवीजन करिएगा। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि इंग्लिश में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए 90%। 85% हिंदी में हुए उत्तीर्ण, हिंदी में कितने हुए 85%। तथा 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब देखो इसे यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 5 8 और 9 17 175। अब यहाँ पर बोला है 375 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर आप 100 में से माइनस कर लीजिए। यहाँ पर ये हमने लेट के लिए 100 थे तो यहाँ पर 75% क्या होगा, यहाँ पर ये उत्तीर्ण हुए होंगे। क्लियर है 75%। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तब छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो, यानी कि सारे ही क्या हुए होंगे हमारे पास हुए होंगे। क्लियर है ना। तो 75% किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका 375 के। कुल संख्या आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो 100% आप पहले आप यहाँ पर 1% निकाल लीजिए, 100% निकाल लीजिए। 375 बटे में कितना जाएगा आपका 75 गुणा 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि आप 125 को 4 की मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 4 1 5, यानी कि 500 क्या होगा आपका यहाँ पर ये आंसर होगा सही। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी यहाँ पर 500 होगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पर हमने 100 से, क्योंकि हमने 100 लेट करा था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर 100% निकाला है इसका। तो बच्चे जो होंगे 500 होंगे यहाँ पर ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाती है, लेकिन कीमत घटने के बाद भी आयुष के खर्च में 20% वृद्धि हो जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन किस टाइप से करोगे आप। चीनी की कीमत में 25% की कमी होती है, यानी प्रारंभिक मूल्य आप मान लीजिए। प्रारंभिक मूल्य जो आपका यहाँ पर ये प्रारंभिक मूल्य है आपका कितना दे रखा आपको 25, लेट कर लेंगे हम। प्रारंभिक मूल्य है यहाँ पर 100% है। 25% की कमी हो जाती है कीमत में, यानी कि मूल कीमत में 25% कितना बचा आपका यहाँ पर रिमेंड रहेगा 75। लेकिन 25% की कमी हो जाती है, लेकिन कीमत घटने के बाद भी आयुष के खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितनी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो आपको 100 में प्लस करना, यानी कि 120 होगी यहाँ पर ये हो जाती है। तब उसकी मासिक खपत में प्रतिशत परिवर्तन याद कीजिए, यानी कि 75 से कितनी हो रही है यहाँ पर 120। तो डिफरेंस कर लीजिए आप। तो यहाँ पर 10 में से 5 के 5, 11 में 7 के 4, 45 बटे 75 गुणा 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 ही का ना 3 पंजे 15, यानी कि 15 चौका 60% जो होगा यहाँ पर ये आपका प्रतिशत मासिक खपत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हमने आज क्वेश्चन कवर करे हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और देखो इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम हाईवे एग्ज़ाम के क्लासेस के नाम से ही है, टेलीग्राम हाईवे एग्ज़ाम के नाम से। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये प्रोवाइड हो सके सारी जो भी PDF है आपकी मैथ वगैरह की। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।